अखंड ज्योति ऑडियो बुक, जनवरी माह की अखंड ज्योति, साधना पथ की चुनौती। जीवन में सच्चे सुख, शांति व आनंद की खोज में व्यक्ति जाने अनजाने अध्यात्म मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है। कभी अपनी इच्छा से तो कई बार देखा देखी और कभी कभी परिस्थितियों के प्रहार से चोटिल होकर। यदि इस मार्ग में सही दिशाबोध कराने वाला मार्गदर्शक मिल जाए तो फिर अस्तित्व के रहस्य परत दर परत अनावृत होते जाते हैं। ऐसे में आदि शंकराचार्य के बताए जीवन के 3 सौभाग्य चरितार्थ होने लगते हैं। पहला, मानव जीवन, जिसे प्राप्त करना सबके लिए सुलभ नहीं होता। दूसरा, मुक्त होने की अभिप्सा। और तीसरा, महापुरुषों का संसर्ग। सौभाग्यशाली हैं गायत्री परिवार से जुड़े साधक गण, जिन्हें युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के रूप में ऐसा समर्थ संरक्षण एवं मार्गदर्शन उपलब्ध है। लेकिन गुरु के मिल जाने भर से आत्मोन्नति का काम पूरा नहीं होता। साधक को अपनी साधना की मंजिल तक पहुंचने के पहले इसके उतार चढ़ाव के बीच से होकर गुजरना ही पड़ता है। साधक जब निर्दिष्ट मार्ग पर सजगता से आगे बढ़ता है और दीर्घकालीन प्रयास पुरुषार्थ के बाद भी स्वयं को यथास्थिति में पाता है अथवा साधना में ठोस प्रगति होते हुए नहीं देख पाता, तो ऐसी स्थिति में उसका हताश निराश होना स्वाभाविक है। ऐसे में कई तो अपनी साधना छोड़ देते हैं और अपने पूर्वकालिक सांसारिक जीवन में संलिप्त हो जाते हैं, या फिर धर्म अध्यात्म के नाम पर अपनी छल छद्म की दुकान शुरू कर देते हैं। लेकिन साधना के मार्ग एवं विधान से इस सब का कुछ लेना देना नहीं होता। वस्तुतः साधना में गुरु की सहायता सदा साथ ही होती है। बाधा व्यक्ति स्वयं ही होता है, जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाता। भूल प्राय साधना को कर्मकांड और व्रत अनुष्ठान तक सीमित मानकर चलने से होती है, जिसमें अपने सुधार की अधिक जहमत नहीं उठाई जाती। ज्ञात हो कि अध्यात्म का मार्ग बहुत सरल भी है और अत्यंत कठिन भी। सरल उनके लिए जिनका चित्त शुद्ध है और जिनके आंतरिक अवरोध न्यूनतम हैं। कठिन उनके लिए जिनका चित्त शुद्ध नहीं है और जन्म जन्मांतर के कुसंस्कार हर कदम पर रोड़ा बनकर उनके सामने खड़े हो जाते हैं और उन्हें साधना पथ पर एक भी कदम आगे बढ़ने नहीं देते। ऐसे में संस्कार के चट्टाने पीठ पर लादे शिखर का आरोहण भला कैसे संभव हो सकता है। नाव में भरी भारी चट्टानों के साथ संसार सागर कैसे पार किया जा सकता है। संस्कारों के क्षय की, चित्त के हल्के होने की प्रक्रिया समय साध्य होने के साथ ही कष्ट साध्य होती है, जिसमें वर्षों लग सकते हैं, पूरा जन्म खप सकता है, यहाँ तक कि कई जन्म भी लग सकते हैं। लेकिन इसमें हताश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने यथार्थ से परिचय कल्याणकारी सिद्ध होता है। निम्न प्रकृति का रूपांतरण, स्वभाव में बदलाव अपनी कीमत मांगता है, जिसे तुरंत फुरत शॉर्टकट में जल्दी में नहीं किया जा सकता। आत्म मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक साधक अपनी वस्तु स्थिति का बोध कर सकता है और उसके अनुरूप अपनी जीवन साधना के पथ पर आगे बढ़ सकता है। जहाँ खड़े हैं वहाँ से आगे बढ़ना स्वर्णिम रीति है। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। यदि असीम धैर्य के साथ साधना पथ पर डटे रहें तो एक दिन मंजिल अवश्य मिलकर रहती है। साधना पथ की बारीकियों को समझने के लिए योगी महापुरुषों के साधनात्मक जीवन की पुस्तकें बहुत प्रेरक साबित होती हैं, जिनके द्वारा आध्यात्मिक जीवन के अवरोधों को किस तरह से पार किया गया, इसका स्वाध्याय आवश्यक संबल प्रदान करता है, जिसके प्रकाश में साधक अपनी यथास्थिति का अवलोकन करते हुए तदनुरूप हृदय की पुकार को और तीव्र कर अपने नैष्ठिक प्रयास की त्वरा को तीव्र करके आगे बढ़ सकता है। मार्ग की यथार्थवादी समझ व्यक्ति को सदैव सजग एवं प्रतिबद्ध रखती है कि कार्य इतना सरल भी नहीं कि कुछ मिनट व घंटे की पूजा अनुष्ठान से काम चल जाए। साधना तो अहर्निश चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत निभाई जाने वाली जागरूकता है, तब तक चलने वाली जीवन व्यवस्था है जब तक कि आध्यात्मिक लक्ष्य न मिल जाए।
रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि ईश्वर अनुभूति से पहले कोई भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे में इस देह के चिता पर चढ़ने से पहले कोई सोचे कि वासना से बच जाएगा, वह गलत फहमी में है। भगवान बुद्ध का मार अर्थात पाप पुरुष से युद्ध अंतिम समय तक चलता रहा और उस पाप पुरुष की मायावी चालों को निरस्त करते हुए गौतम अंततः बुद्धत्व को प्राप्त हुए। इस तरह काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर रूपी षड रिपुओं की अनगिनत अग्नि परीक्षाएं साधक की राह में पग पग पर खड़ी रहती हैं। महान तपस्वी विश्वामित्र साधना के चरम पर बार बार स्वलित होते हैं, पतित होते हैं, लेकिन हर गलती से सबक लेते हुए अंततः ऋषित्व को प्राप्त होते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण का स्पष्ट निर्देश है कि ईश्वर प्राप्ति से पूर्व ईश्वरीय स्पर्श को पाए बिना कोई भी मुक्त नहीं हो सकता। जो प्रभु का शरणागत है वही सुरक्षित है, अन्य सभी को उनकी माया का ग्रास बनना पड़ता है। वस्तुतः साधना पथ तन्मयता, अनवरत प्रयास, पुरुषार्थ और समर्पण का मार्ग है। जब साधक को गुरु का दिव्य स्पर्श मिलता है जो साधना की पराकाष्ठा पर उपलब्ध होता है, तभी साधक आत्मबोध, आत्म साक्षात्कार, ईश्वर प्राप्ति जैसी स्थिति को प्राप्त होकर अध्यात्म की पहली मंजिल पर पहुंचता है। इसके बाद असली कार्य आरंभ होता है और उसकी निम्न प्रकृति का रूपांतरण घटित होता है। तब संस्कारों का क्षय होता है जो फिर अपनी कीमत मांगता है। यदि साधक अभी इस अवस्था से दूर है या साधनात्मक प्रयास के वांछित परिणाम प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तो मानकर चलें कि जो अब तक किया जा रहा था वह पर्याप्त नहीं था। ऐसे में अपने प्रयास में नई त्वरा लाने की, पुरुषार्थ को प्रचंड करने की, व राह में मिले सबक के अनुरूप नई रणनीति के साथ आगे बढ़ने तथा अपने प्रयास में एकाग्रता और निष्ठा लाने की आवश्यकता है। बुद्धि के निर्णयों पर साहसिक अमल की दरकार एवं गुरु सत्ता द्वारा बताई गई सरल एवं प्रभावशाली साधनाओं को समझने व अपनाने की आवश्यकता है। सुबह उठने से लेकर शयन तक के कालखंड का आत्मबोध से लेकर तत्वबोध के दायरे में समेटने की आवश्यकता है। अपनी उपासना, साधना और आराधना को समग्र रूप से लागू करने का समय है। संयम, स्वाध्याय, सेवा, साधना के व्यवहारिक अध्यात्म को अपनाने की जरूरत है। सद्बुद्धि एवं आत्मबल की अधिष्ठात्री आदिशक्ति माँ गायत्री तथा त्यागपूर्ण श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ के मर्म को जीवन में धारण करने की आवश्यकता है। युग निर्माण सत्संकल्प, जिसमें व्यक्ति से लेकर युग का पूरा विधान, संपूर्ण संविधान बीज रूप में भरा पड़ा है, इसको हृदयंगम करने की आवश्यकता है। यही साधना का पथ का समर है। ओम शांति शांति शांति।